गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि मैं आज आ चुका हूँ चित्रकूट धाम के कामदगिरी पर्वत का परिक्रमा करने के लिए और ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। आप ये वीडियो में देखेंगे पूरे परिक्रमा का पूरा वीडियो कंप्लीट और कामतानाथ जी के दर्शन। तो कहते हैं कि भगवान राम का आशीर्वाद इस पर्वत में है। कहा जाता है कि जब भगवान राम वनवास काल के दौरान यहाँ रह रहे थे तब इस पर्वत ने भगवान राम से प्रार्थना की थी कि उनके जाने के बाद इसे कौन पवित्र करेगा। तब प्रभु श्री राम ने इसे वरदान दिया कि यह पर्वत हमेशा भक्तों की कामनाओं को पूरा करेगा और स्वयं यहाँ भगवान कामतानाथ के रूप में विराजमान रहेंगे। तो आज भी विराजमान है यहाँ कामतानाथ जी। तो चलिए शुरू करते हैं ये परिक्रमा। और आप देख सकते हैं श्री राम जानकी महल मंदिर है और यहाँ लिखा हुआ है तुलसीदास जी की हस्तलिखित श्री रामचरितमानस का दर्शन करें। अंदर चलते हैं फ्रेंड्स, ठीक है, और इसको देखते हैं कि किस तरीके से ये सब कुछ उसी तरीके के हैं। मतलब ये जो भी महल बने हुए हैं ये उस टाइम के तो नहीं है, लेकिन साथियों मैं ये बता दूं कि ये वही जगह है जहाँ पर ये बनाई गई हैं, जहाँ पर वो श्री राम जी भगवान यहाँ रहे हैं। अब कुछ पहले के भी होंगे और कुछ आज के महल होंगे। कुछ चीज़ें यहाँ डिज़ाइन की गई हैं, मतलब मॉडिफिकेशन किया गया है, लेकिन ये बिल्कुल सत्य है कि यहाँ श्री राम भगवान जी रहे हैं। और यहाँ जो एक कामदगिरी आप पर्वत देख रहे हैं इसका हम परिक्रमा करने वाले। कहते हैं जो भी इस परिक्रमा का पर्वत का परिक्रमा करता है उसकी मनोकामना पूर्ण ज़रूर होती है। तो हम यहाँ का परिक्रमा करने के लिए चल पड़े हैं। बहुत लंबा परिक्रमा है, 4 से 5 किलोमीटर की दूरी पर है। भरत जनक मिलाप मंदिर ऐसा यहाँ कहते हैं, ठीक है। तो ये मंदिर उस टाइम से बनाए गए हैं और जहाँ जो कुछ हुआ है वैसा वहाँ लिखा हुआ है, सब कुछ देखने को मिलता है। साथियों हम एक एक मंदिर के अंदर गए और सब कुछ यहाँ हम शूट करके आप तक पहुँचाने वाले हैं। तो इसलिए वीडियो को कंप्लीट देखिएगा। कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, आपको क्या देखना पसंद है ये भी बताइएगा। और नेक्स्ट जो ब्लॉग है मैं कहाँ का बनाऊँ तो ये देखेंगे आप कि यहाँ पास भगवान की मूर्ति बनी हुई है, यहाँ के दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे चलते हैं। तो चलिए अपना परिक्रमा जैसे कि शुरू स्टार्ट हो चुका है। अब हम परिक्रमा करने चलते हैं पैदल पैदल और उसके बाद आपको जो भी रास्ते का व्यू होगा वो सब कुछ दिखाने वाले हैं। यहाँ बहुत सारे मंदिर बने हुए हैं क्योंकि जब भगवान श्री राम स्वयं यहाँ रहे हुए हैं तो बहुत सारे ऋषि मुनि भी यहाँ रहे हुए हैं। कहते हैं कि जो ये कामदगिरी पर्वत है आज भी यहाँ तपस्या करते हैं अदृश्य रूप में। ऐसा कहते हैं कि मतलब यहाँ आज भी बहुत सारे ऋषि मुनि तपस्या कर रहे हैं अदृश्य रूप में। तो ऐसी यहाँ की मान्यता है साथियों, बहुत ही अलौकिक है। जब भी यहाँ आते हैं एकदम मन में अलग सी शांति का अनुभव होता है। बहुत कुछ यहाँ देखने को मिलता है दोस्तों, ठीक है ना। वीडियो में आप लोगों में सब कुछ दिखाने वाला हूँ, यहाँ जितना भी जो कुछ देखने को मिल सकता है। वानर सेना यहाँ बहुत अधिक मात्रा में है तो आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा, ठीक है ना। साथ में हम लोग रुकते हुए जा रहे थे और बात करते हुए लोगों से, जो वहाँ के स्थानीय लोग थे वहाँ से बात कर रहे थे कि मतलब किस तरीके का क्या चीज़ें हैं, ठीक है ना। सब कुछ साक्ष्य जानने के बाद हम लोग यहाँ जा रहे थे। श्री राम मंदिर पारसमणि ऐसा यहाँ लिखा हुआ है और मैं यहाँ अंदर जाऊँगा और आप लोगों को यहाँ भी दिखाऊँगा। जितने भी मंदिर आपको देखने को मिलेंगे मैं A to Z मंदिर आपको इस वीडियो में कंप्लीट दिखाने वाला हूँ साथियों। तो यहाँ अपन दर्शन करते हैं और उसके बाद फिर आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ देख सकते हैं जय श्री कामतानाथ जी, आप लोग भी आशीर्वाद ले लीजिए और इसके बाद आगे चलते हैं। गैस रामायण के अनुसार भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण ने अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान लगभग 11-12 वर्ष इसी पर्वत के आसपास व्यतीत किए थे। और हाँ फ्रेंड्स, भरत मिलाप इसी कामदगिरी की परिक्रमा के बीच में स्थित है। आप देख सकते हैं मैं आ चुका हूँ जहाँ की भरत मिलाप हुआ था साथियों, ठीक है ना। और वो पद चिन्ह अभी भी यहाँ मौजूद हैं। वो चीज़ों मैं आपको दिखाने वाला हूँ, वहाँ के दर्शन आपको करवाने वाला हूँ। तो चलिए आगे चलते हैं। यहाँ श्री राम जी और ये हैं, आप देख ही सकते हैं कि उनके भाई हैं भरत,
ठीक है। तो यहाँ कुछ देखने को आपको मिलेगा और बहुत कुछ चीज़ें यहाँ आपको देखने को मिलेगी। जैसा जो कुछ हुआ था उस टाइम पे वो सब कुछ यहाँ बताया गया है और सब कुछ यहाँ A to Z लिख कर के दिखाया गया है। आप देख ही सकते हैं, आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से तो अपन चलते हैं भारत मिलाप की साइड, जो कामदगिरी की परिक्रमा के मार्ग में ही है। और आप जब भी आएंगे यहाँ तो आप इनके दर्शन कर सकते हैं। आप देखेंगे कि ये हैं पद चिन्ह जहाँ की भारत मिलाप हुआ था। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि कामदगिरी की परिक्रमा मार्ग में ही स्थान स्थित है जहाँ भारत मिलाप हुआ था, जब भरत जी ने श्री राम को वापस अयोध्या ले जाने का प्रयास किया था। साथियों, कहते हैं कि मानता है कि यह स्थान इतना पवित्र है कि यहाँ सभी तीर्थों का वास माना जाता है। प्राचीन काल में यहाँ ऋषियों और मुनियों का सत्संग होता था। साथियों, ठीक है। तो आप ये देखिए, ये है पद चिन्ह यहाँ आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो सारी चीज़ें आपको यहाँ वैसे के वैसे बने हुए साक्ष्य हैं, मतलब, ठीक है ना। इनको मंदिर बना दिया गया है और इस तरीके से मतलब कर दिया गया है ताकि वहाँ कोई घुस ना सके, है ना। इस तरीके से यहाँ दिखाया गया। और भी चीज़ें रास्तों की जो भी होंगी परिक्रमा के दौरान आपको देखने को मिलेगा, तो वो सब कुछ आपको दिखाएंगे और आपको ये सारी चीज़ें ज़रूर बताएंगे। यहाँ लक्ष्मण पहाड़िया भी है साथियों, तो यहाँ से आप लक्ष्मण पहाड़िया की साइड जा सकते हैं अगर जाना चाहें तो, ठीक है ना। लेकिन अभी हम यहाँ लक्ष्मण पहाड़िया नहीं जाएंगे क्योंकि हमें अभी जाना है श्री कामतानाथ जी के दर्शन करने, क्योंकि परिक्रमा हमें कंप्लीट करना था। परिक्रमा की जो दूरी है वो 4 से 5 किलोमीटर की दूरी है और यदि आप बाइक वगैरह से करना चाहते हैं तो आप बाइक से भी जा सकते हैं। लेकिन क्योंकि दूरी होती है ज़्यादा, तो आप यहाँ मंदिर की जो जगह है आप दर्शन करते हुए निकल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि यहाँ बाइक वगैरह जाती रहती हैं, कोई प्रतिबंधित नहीं रहता है। और आपको ये भी बता दूं कि यहाँ से आप यदि जाना चाहें तो पैदल, बहुत सारे लोग पैदल यात्रा करते हैं, परिक्रमा पूरा करते हैं। तो इस तरीके से जैसा आपको सही लगे वैसा कर सकते हैं। क्योंकि मेरे साथ टीम थी तो उसके दौरान हुआ क्या था कि मैं बाइक भी लेकर के गया था और पैदल परिक्रमा भी कंप्लीट कर रहा था। और आपको एक चीज़ और बता दूं कि कामदगिरी केवल एक पर्वत नहीं है बल्कि आस्था का वह केंद्र है जो हमें त्रेता युग की स्मृतियां, मतलब यादों को, और भगवान राम के वनवास काल के शांतिपूर्ण जीवन से जोड़ता है। क्या आप चित्रकूट की यात्रा का योजना बना रहे हैं? अगर नहीं बना रहे हैं तो एक बार आपको ज़रूर यहाँ घूमना चाहिए। और हाँ, मैं शायद पहले ब्लॉग में बता चुका हूँ आपको कि जब भी आप आइएगा तो 1 से 2 दिन का टाइम लेकर के आइएगा, क्योंकि जो यहाँ का एरिया है बहुत बड़ा है, क्योंकि बनवास है, टोटल जंगल है। तो आपको काफ़ी दूरी ये आश्रम बने हुए मिलेंगे। कहीं कामदगिरी पर्वत है, कहीं गुप्त गोदावरी है, तो कहीं सत्य अनसुईया का आश्रम अलग है, राम घाट अलग है। ये सारे जो आश्रम है बहुत दूर हैं, थोड़ा सा मतलब ऐसे कह सकते हैं कि 8-10 किलोमीटर 15 किलोमीटर की दूरी पर हैं। तो आप जो है थोड़ा सा टाइम लेके आएंगे तो अच्छे से अनुभव कर पाएंगे। यहाँ की जो शांति है उसका आप आनंद उठा पाएंगे, यहाँ के जो दर्शन हैं आप अच्छे से कर पाएंगे। तो साथियों, इस तरीके से आपको ये दर्शन करने को मिलेंगे। कामदगिरी कामतानाथ जी के दर्शन करेंगे। यहाँ भोग प्रसाद जो आप लेना चाहें वो ले करके आप यहाँ चढ़ा सकते हैं। इस तरीके से हमने जो हमारे जो दर्शन थे बहुत अच्छे थे और सब कुछ हमने यहाँ कंप्लीट किया, दर्शन कंप्लीट किए। आप देख सकते हैं कि जो मंदिर है श्री कामतानाथ महाराज, ये मंदिर जस्ट सामने हम हैं और यहाँ आ चुके हैं अब दर्शन करने के लिए, ठीक है। ये है सामने मंदिर आपको, और देख ही सकते हैं कि भीड़ अभी इस टाइम ज़्यादा नहीं है। मॉर्निंग का टाइम था तो भीड़ बहुत कम थी, लेकिन कहते हैं कि यहाँ भीड़ बहुत रहती है। मैं इसके पहले भी कई बार आ चुका हूँ ड्यूटी के दौरान, क्योंकि मेरा कुछ टाइम पहले ड्यूटी यहीं रहता था, तो मैं उस टाइम यहाँ कई बार आ चुका हूँ साथियों। तो फ्रेंड्स, फाइनली हम श्री कामतानाथ जी के दर्शन कर चुके हैं और काफ़ी अच्छा लगा हमें दर्शन करके, क्योंकि भीड़ कम थी, मॉर्निंग का टाइम था इसलिए भीड़ कम थी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।